नमस्कार दोस्तों। ऐसे स्टूडेंट जो यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट 2026 उसमें सीडीपी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। सीडीपी के 30 क्वेश्चन होते हैं और उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में हम लोग एक टॉपिक आज कवर करेंगे जिसका नाम है थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलक। थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलक, ये तीन टॉपिक हम लोग आज कवर करते हैं। तो देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन बनते हैं स्किनर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों जो है व्यवहारवादी चिंतन है, व्यवहारवादी चिंतन है। यानी आदमी जो है, जो सोच रहा है, जो कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो व्यवहार में कैसे दिखाई पड़े, इसके लिए इन सभी वैज्ञानिकों ने किया है। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक है और इन थॉर्नडाइक को व्यवहारवाद का पिता कहते हैं। व्यवहारवाद का फादर कहा जाता है, पिता कहा थॉर्नडाइक को। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, यानी क्लासिकल और जो कंडीशनल थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी ये किसने दिया है? क्लासिकल पावलॉक का है। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी किसने दिया है? पावलॉक ने दिया। ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। सूझबूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया हुआ है। कोहलर और कोफ्का दिया है। ये जो है बंदूरा ने दिया। तो ऐसे मिलाने के लिए भी ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो हमसे पूछा है थॉर्नडाइक का, इसलिए हम क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, प्रभाव का नियम किसने दिया? इफेक्ट का। तो प्रभाव का नियम क्या है? पावलॉक है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, बंदूरा है, अभी चारों ऊपर बताए हुए हैं। तो ये जो प्रभाव का नियम है किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया। तो प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, स्किनर ने किससे संबंधित है? देखो, ये तो पावलॉक ने दिया हुआ है और ये जो दिया है स्किनर ने दिया हुआ है। ये जो दिया है कोहलर ने दिया हुआ है और ट्रायल और एरर थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। तो इस तरह से सभी साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दिया हुआ है। तो इसका आपको स्किनर का पूछा हुआ है, इसका ऑप्शन कौन आएगा? बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पावलॉक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? देखो, पावलॉक जो है क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है और कंडीशनल थ्योरी के हिसाब से इन्होंने जो पावलॉक ने प्रयोग किया है वो किया है कुत्ते पर। कैट, पावलॉक जो है डॉग यानी कुत्ते पर किया। ये तो पावलॉक है जिसका यहाँ पे पूछा हुआ बी ऑप्शन। बिल्ली पर जो किस किया है वो किया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया है। रैट यानी चूहे, चूहे पर जो प्रयोग किया है वो किया है आपका स्किनर। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है। और मंकी, मंकी यानी चिंपैंजी,
चिंपैंजी एक मानव की तरह होता है, यह मानव की तरह होता है और इसमें किया था कोहलर ने। ये भी आपके यूपी टेट का सवाल पूछा था कि कौन जो है किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पे आपको बिल्ली पर थॉर्नडाइक, कुत्ते पर पॉलक, रैट पर स्किनर, मंकी यानी कोहलर। ये क्वेश्चन नंबर आपके 4th है। अब आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। यह है क्वेश्चन नंबर, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग जो है यह किसने दिया हुआ है? लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया है? ये थ्योरी जो है थॉर्नडाइक की थ्योरी है। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया है? ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रबलन यानी री का मुख्य एलिमेंट क्या है? तत्व किसने दिया था? एक पॉलाक है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है और प्याजे। देखो प्याजे का जो है वो तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, ये जो है प्याजे। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट जो देगा वो बिहेवियरिज्म देगा। और इस रीइंफोर्समेंट किसने दिया हुआ है? ये दिया है स्किनर का। रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन, प्रबलन, बार बार उसको उत्तेजित करें, ये किसका है? स्किनर का है। तो इसका आपको सी आएगा। स्टिमुलेंट और रिस्पांस सिद्धांत किसने दिया है? देखो थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पॉलाक है, हॉल है। ये देने वाले सभी साइकोलॉजिस्ट है। 7 का आपको डी मिला। उत्तेजना प्रक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? वो सभी लोगों ने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा नियम अभ्यास से सीखने को मजबूर कर? देखो प्रैक्टिस के द्वारा सीखना, ये जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक ने बताया था कि हम कैसे प्रैक्टिस के द्वारा सीखते हैं। प्रैक्टिस माने होता है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ऑपरेंट कंडीशनिंग किस पर निर्भर करता है? ऑपरेशनल कंडीशन, रिफ्लेक्शन पर, रीइंफोर्समेंट पर, पनिशमेंट पर, इंसाइट पर। तो ये किस पे डिपेंड करता है? रीइंफोर्समेंट पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। अनुबंधित उद्दीपन क्या है? नेचुरल होता है, लर्न बाय स्टिमुलस होता है, कि रिफ्लेक्स के द्वारा होता है, कि रिस्पांस के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो ये कंडीशनल अनुबंधित उद्दीपन लर्न स्टिमुलस है। सीखने का, लर्न माने होता है सीखने, सीखने में उद्दीपन है, लर्न स्टिमुलस है। थॉर्नडाइक ने किस बॉक्स का प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उसे कहते हैं पजल बॉक्स। पजल बॉक्स का प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था। और उसमें क्या प्रयोग किया था? उन्होंने बिल्ली लिया था उसमें, और बिल्ली में क्या होता है, एक पिंजरा पजल लिया था और उसमें लीवर लगाया हुआ था। जैसे आप चूहे फंसाते हैं देखते हैं ना, ऊपर लीवर लगे होते हैं। जब वो बार बार प्रयास करती थी
तो प्रयास करती थी, भूल जाती थी कि हमें कहाँ पे जाना है, कैसे लीवर को जो है खोलेंगे कि हम बाहर रोटी रखा हुआ है मिल जाए। तो इसी को हम कहते हैं पजल बॉक्स। फिर अगला देखते हैं। स्किनर बॉक्स का उपयोग किसके लिए होता है? देखो, स्किनर जो साइकोलॉजिस्ट है, वो कौन सी साइकोलॉजिस्ट है? ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए क्या होगा? स्किनर होगा। पावलाक के प्रयोग में लार आना क्या है? जानते हैं पावलाक ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। और कुत्ते पे क्या किया था कि उन्होंने कुत्ते को पिंजरे में बंद किया और खाना रखा, और उसके लिए घंटी बजती थी। इनके लिए क्या होती थी? घंटी बजती थी। तो घंटी बजने के बाद जो है क्या होता था, उसके मुंह से लार आने लगता था, और ये होता था कि अब खाना मिलने वाला है। तो इसके लिए पावलाक ने क्या किया था? स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, तीनों आपको देख सकते हैं कौन सा सही होगा। यह किसके लिए होगा? रिस्पॉन्स के लिए। ये लार जो आना है, ये क्या है? एक प्रकार का रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स इसलिए है कि वो मालूम है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। तो इसलिए ये जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। कहता है प्राथमिक प्रबलन कौन सा है? प्राथमिक प्रबलन जो रिइंफोर्समेंट देते हैं, दो होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब गौण है। दूसरा द्वितीयक, इसको कहते हैं सेकेंडरी, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी। की बात पूछा है तो प्राइमरी रिइंफोर्समेंट क्या आता है? फूड आता है, भोजन आता है। तत्परता का नियम क्या है? तत्परता माने किसी काम के लिए तत्पर रहना, इसीलिए इसे कहते हैं तत्परता का। तत्परता का क्या नियम है? रीडिंग इम्प्रूव लर्निंग, रीडनेस इम्प्रूव्स लर्निंग। ये हो गया आपको तत्परता का नियम। तत्परता क्या होता है? किसी चीज को बहुत जल्दी सीखने के लिए तत्पर रहना, उतावले होना। तो ये आपका तत्परता का नियम है। दंड कम करना क्या कहलाता है? दंड किसमें हम कम करते हैं, ये देखना है। तो दंड कम करना लर्निंग में है, बिहेवियर में है, रीइंफोर्स में है, स्टिमुलस में है। तो जो दंड को कम करने की बात किसमें कहा जाएगा? बिहेवियर में कहा जाएगा, व्यवहार में किया जाएगा। व्यवहार में हम दंड को क्या करते हैं? पनिशमेंट को कम करते हैं। अगला देखते हैं, अनुबंध उद्दीपन क्या है? लर्न है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, और रीइंफोर्समेंट है। लर्न क्या है, ये देखना है। तो जो अनुबंधित उद्दीपन है वो क्या होता है? नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। अनुबंधित उद्दीपन क्या होता है? यह स्वयं होता है, प्राकृतिक होता है, स्वयं होता है। प्रबलन अनुसूची पर किसने जोर दिया? थॉर्नडाइक, पावलक, स्किनर और वेस्टन। वेस्टन, वाटसन। वाटसन ने जोर दिया कि थॉर्नडाइक ने दिया कि स्किनर दिया? देखो, प्रबलन के लिए रीइंफोर्स के शेड्यूल किसने दिया है? स्किनर ने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपको ये हो गया।
अब फिर आगे देखते हैं ट्रायल और एरर। प्रयास और त्रुटि में क्या होता है? ट्रायल और एरर के द्वारा हम सीखते हैं। हम बार बार प्रयास करते हैं, बार बार सीखते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, बार बार सीखते हैं। ये किसकी देन है? ये थॉर्नडाइक की। ये थ्योरी को हम कहते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक की थ्योरी में क्या है कि सडन लर्निंग है, सडन माने का ग्रेजुअल लर्निंग है, बी सही होगा। नो लर्निंग है तो सोशल लर्निंग, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन आएगा बी। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का नियम नहीं है? अब यहां पर एक क्वेश्चन आपको अच्छा सा मिला कि कौन सा इसमें नहीं है। लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक का है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज थॉर्नडाइक का है, अभ्यास के द्वारा सीखना। लॉ ऑफ रीडिंग थॉर्नडाइक का है। लॉ ऑफ इन रीइंफोर्समेंट ये स्किनर का है, ये थॉर्नडाइक का नहीं है। लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट वो थॉर्नडाइक का नहीं है। तो इसका आपको मिला द्वितीय प्रबलन। क्या है? फूड प्राइमरी, वाटर प्राइमरी, सोना भी प्राइमरी है। पैसा जो है ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है। बाकी सभी क्या होते हैं? प्राइमरी है। ऑपरेंट व्यवहार क्या है? रिफ्लेक्शन है, वॉलेंट्री है, ऑटोमेटिक है। तो हम 20 ऑपरेंट बिहेवियर रिफ्लेक्सिव है कि वॉलेंट्री है? वॉलेंट्री, इसको हम ऑपरेंट बिहेवियर क्या बोला जाता है? वॉलेंट्री बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। अगला देखिए, 5-6 क्वेश्चन और है। शास्त्रीय अनुबंध किस पर आधारित है? क्लासिकल कंडीशनिंग किस पे है? रिवार्ड पर है, एसोसिएशन पे है, एसोसिएशन पे, पनिशमेंट है, इनसाइड पर है। तो रिवार्ड क्या होता है ये देखना है। क्लासिकल कंडीशनल जो किस पे बेस है? रिवार्ड पर है, एसोसिएशन एसोसिएट पर है, पनिशमेंट पर है, इनसाइड पे तो नहीं होगा। और इसका आएगा आपको बी, एसोसिएट। थॉर्नडाइक के प्रयोग में क्या उपयोग हुआ था? डॉग है, कैट है, रैट है, मंकी है। अभी ऊपर लिस्ट बताए थे कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था। अभी बताए थे कैट, बिल्ली पर प्रयोग किया था। डॉग पर किसने किया है? रैट पर किसने किया? चिंपैंजी पर किसने किया? सब बताए थे। अगला, विलोपन। विलोपन क्या है? एक्सटेंशन मीनिंग्स क्या होती है? विलोपन माने वो समाप्त हो जाना, वही है विलोपन। तो विलोपन थ्योरी क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो विलोपन में क्या होता है? लर्निंग इंक्रीज करेगा, बिहेवियर डिसअपियर। डिसअपियर माने होता है गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना यानी गायब हो जाना। और विलोपन का मतलब भी होता है डिसअपियर होना। विलोपन का मतलब होता है डिसअपियर्ड हो जाना, गायब हो जाना। कोई चीज दिखाई पड़ रहा है तो वो डिसअपियर हो गई, वो अस्तित्व में है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। सकारात्मक प्रबलन क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किसे कहते हैं? रिवार्ड को कहेंगे, पनिशमेंट को कहेंगे, रिमूविंग रिवार्ड कहेंगे, और इग्नोरिंग बिहेवियर कहेंगे। तो इसमें देखो, हम रिवार्ड भी नहीं है, इग्नोरिंग बिहेवियर भी नहीं है, पनिशमेंट है, गिविंग रिवार्ड मने पुरस्कार पे। सकारात्मक जो है प्रतिबल है वो पुरस्कार से रिलेटेड। अगला देखते हैं।
देखिए, निगेटिव रिइंफोर्समेंट नकारात्मक प्रबलन क्या है? पनिशमेंट है, रिमूविंग पनिशमेंट है और गिविंग रिवार्ड है। इग्नोर है, फिर वही क्वेश्चन आपके पीछे जो आया था। तो इसका जो आपको ऑप्शन आएगा वो आएगा नकारात्मक रिपोर्ट, ये आएगा बी, रिमूविंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस। अनप्लीजेंट माने जो बेकार है उनको रिमूव करना, ये होता है आपका नकारात्मक प्रबल। कौन सा सिद्धांत रिफ्लेक्स क्रिया पर आधारित है? यहां पे आपको आंसर दिया हुआ है और ये देखेंगे। ऑपरेंट कंडीशन, क्लासिकल कंडीशन, ट्रायल एरर और इंसिडेंट। तो इसका तो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। अधिगम वक्र क्या दर्शाता दिखाई पड़ा होगा, देखिए यहाँ पे ये भी सवाल आपसे पूछा हुआ है। अधिगम वक्र किसे कहते हैं? अधिगम वक्र, ये आपका यूपी टेट का पूछा हुआ सवाल है। अधिगम वक्र क्या है? बिहेवियर है, प्रोग्रेस इन लर्निंग है, पनिशमेंट है, रीइंफोर्समेंट है, क्या है ये देखना है। ये लर्निंग कर्व क्या है? यह प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितनी उन्नति हो रहा है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, तुरंत पुरस्कार किससे महत्वपूर्ण? तुरंत पुरस्कार जो है इमीडिएट रिवॉर्ड, पॉलाक है, स्कीनर का ये देन है। ये हो गया। इस तरह से हम लोग ने 30 क्वेश्चन देखा और ये केवल 30 क्वेश्चन बिहेवियरिस्ट पर देखा, व्यवहारवाद पर देखा। और इस तरह से फिर हम लोग क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपको सारे क्लासेस आप इस पे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट देखते रहिए और निश्चित ही आपको सफल करा दिया जाएगा। तब तक हम लोग चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।